मारवाड़ी में एक कहावत है कि दूध को जलेड़ो है ना, वो भी छाछ न फूक फूक कर पीवे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस बात को समझिएगा। आप जैसे ही एग्जाम देकर के आए वैसे ही आपकी टेंशन बढ़ने लगी। जब एग्जाम देने गए उससे पहले एक उम्मीद थी कि जैसे पटवारी एसआई उनमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है तो उसको आप इसमें सुधार करेंगे और वीडियो का सपना पूरा करेंगे। लेकिन जैसे पेपर का लेवल देखा, एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न देखा तो आप घबरा चुके थे वहाँ पे भी और बाहर आने के बाद भी। अधिकतर बच्चे ये बता रहे हैं कि हाँ वो 40-50 कर पाए। अधिकतर टीचर्स ने पोल भी लगवाए, वो पोल के आधार पर आपको रिजल्ट भी बताए जा रहे हैं। उसको लेकर के मन में बहुत सारा डाउट है कि वीडियो की प्री एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात है कितने बच्चों को पास किया जाएगा, किस बेस पे पास किया जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस आपके मन के अंदर है। आपको सभी टीचर्स ये भी बता रहे हैं कि इतने लाख स्टूडेंट्स का पोल करवाया गया है, उसके आधार पर ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। बहुत कुछ आप देख चुके हो। इस वीडियो के बाद भी आप बहुत कुछ देखोगे क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बहुत सी चीज़ें आएंगी। ये सब की सब चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले टाइम निकालना होगा कि 8 से 10 मिनट आप इस वीडियो को दे सकते हैं। क्या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं सर जो बता रही इतना कट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मैं जो भी बोलूँगा आप लोगों के भविष्य को लेकर के ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दूँ, वो नहीं कि बाद में आपको बुरा लगे। देखिए मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ। आपको पता है कि हाल ही में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके बेस पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अटेंडेंस रही वो इसी के एग्जाम के अंदर रही है। ये बात आपको अच्छे से पता है। बाकी के एग्जाम के अंदर अगर बाकी एग्जाम के अंदर जो आप अटेंडेंस की बात करें तो 50%, 55 मैक्सिमम रही, लेकिन 50%, 52% ये अटेंडेंस रही। सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं थी। समझिएगा इस बात को, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो लोगों ने सोचा कि वो तुक्का भी मार के आ जाएंगे। लेकिन जैसे वो पेपर देने के लिए बैठे, उनके सामने पेपर आया तो तुक्का मारने जैसा कुछ भी नहीं था। और आप ये यकीन मानिए वो तुक्के भी आपके जब आप घर पे बैठ के लगाते हो तभी लगते, वहाँ पे भी तुक्के नहीं लगते हैं। ये बात आप लोगों ने रियलाइज की होगी बहुत अच्छे से। जब वो पेपर देखने लगे तो उन्हें ये लगा फील, आप एज स्टूडेंट खुद ने भी ये चीज़ें फील की होगी, ठीक है। तो आपको लगा कि मैं तुक्के भी मारूं तो कहाँ मारूं, तुक्के वहाँ मारे जाते जब आपको दो ऑप्शन तो पता हो कि ये नहीं है, दो में से कोई सा हो जाता है तो वहाँ पे एक प्रायोरिटी रहती है कि हाँ इतना % चांस है कि 50% तो मेरे क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। ये बात समझते हैं आप। यहाँ नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो 75% लोग एग्जाम देने गए। 14,98,000 कुछ लोग थे, वो बोर्ड ने बताया कि रजिस्टर्ड थे। समझिए कि पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 14,98,000 समथिंग कुछ लोग थे। इनमें से 75% लोगों की बात करूँ तो 11 लाख समथिंग बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि राउंड फिगर के अंदर 11 लाख लोगों ने एग्जाम दी। समझिएगा कि पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। 11 लाख लोगों ने, बाकी लोग आपसे ये डिस्कस नहीं कर रहे, बस पोल उठा करके आपको ये चीज़ बता रहे हैं और आप ये चीज़ टेंशन में आ रहे हो। 11 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दी, उनमें से हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ। आपने जब अपने रूम में आसपास में देखा होगा, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। अगर आप सीरियस नहीं थे तो सीरियसनेस दिख जाती है, ठीक है। 11 लाख में से आपके रूम में 5 से 6 कैंडिडेट, 24 में से मैं अगर बात करता हूं तो 4-5 तो अब्सेंट थे, ठीक है। तो समझिएगा अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट आपके क्लासरूम में थे, सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। 20 बच्चे आपके क्लासरूम में थे, उनमें से ये मानी 4 से 5 बच्चे ऐसे थे जो ऐसे लग रहे थे कि जबरदस्ती घर वालों ने भेजा है, या फिर आपने बाहर उनसे डिस्कशन किया होगा तो उन्होंने बोला होगा यार आओ तो की को नहीं, लेकिन मैं सोचूं कि एग्जाम तो दिया, या मम्मी बोली कि दे तो आके ब्रो घरे किस्मत साथ देते। तो 4-5 बच्चे ऐसे थे। अब पॉइंट क्या बचता है, मेरे पास 15 बच्चे बचते हैं। ध्यान से समझिएगा, 15 बच्चों में से पेपर देखने के बाद में उनका लेवल और भी टाइट हुआ होगा कि यार होगा या नहीं होगा। 5 बच्चे वहाँ पे भी हिम्मत हार चुके थे क्या नहीं होगा। उसके बाद में इन्होंने ऐसे सोचा था कि 40 क्वेश्चन वो कर पा रहे थे और बाकी के अंदर मैं तुक्के मार लेता हूँ। अब बच्चे कितने, 10 बच्चे। ध्यान से समझिएगा, हर एक क्लासरूम की बता रहा हूँ, हर एक शिफ्ट की। यहाँ पे जो 10 बच्चे थे ना, उन 10 बच्चों को लड़ना था कि मुझे ये एग्जाम फाइट करनी है किसी भी तरीके से। अब ये बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10 बच्चे, ठीक है, मैं यहाँ पे 24 बच्चों में से बात कर रहा हूँ, 10 बच्चों ने कोशिश की होगी कि उन्होंने पढ़ाई भी की होगी, तो उन्होंने आराम से कोशिश की कि वो 50 से ऊपर जाने की कोशिश करे। इन 10 में से 50 से ऊपर, इनमें से 5 बच्चे ऐसे थे, हर क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, कि वो 60 से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने ये सोचा होगा कि आधे मेरे तुक्के भी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5% लोग थे जो ऐसा करे। अब बाकी की मैं बात करूँ कि ये 10 में से 5 ऐसे थे, ये 5% नहीं, इनमें से 5% ऐसे थे जिनके 60 से ऊपर जा रहे थे। इस बात को समझिएगा। अब ये चीज़ें आपका रोल प्ले करेगी। 11 लाख में से मैं बात करूँ कि 4 लाख को आप भूल जाइए कि जो सीरियस एग्जाम देने आए थे। क्या ध्यान से समझिएगा, खुद समझ रहे होंगे इस बात को जो मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 लाख को भूल जाइए, बचे कितने मेरे पास, 7 लाख लोग।
ठीक है, ये फाइनल एग्जाम नहीं है, ये प्रीलिम्स एग्जाम है। अब यहाँ पे आपको 15 गुना का था, उस रेशियो को हटा दिया गया। उसके बाद ये बोला गया कि निकटतम तो हमने माना कि 40%। अब आप लोग ये मान रहे हैं, कई लोग ऐसे भी बता रहे हैं हमको कि 40% से ऊपर है, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि कोई मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अपना भी फायदा होता है। आप 40% के बेस पे तैयारी करेंगे तो पता नहीं आगे क्या होगा, वो चीज़ें आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। इनमें से 7 लाख लोगों में से अगर मैं बात करूँ तो क्या इतने कैंडिडेट भी नहीं होंगे जिनके 50 नंबर भी नहीं आ रहे होंगे। ध्यान से समझिएगा, जो 40% से ऊपर वाले बता रहे हैं, क्योंकि फिर प्रीलिम्स लेने का मतलब ही क्या हुआ। यहाँ पे पहले बात आती कि सर कितना गुना को पास किया जाएगा। देखिए, अगर 15 गुना को उन्होंने हटा दिया तो निकटतम यही होगा कि गुना तो अगर वो नहीं करे, या तो वो जैसे RS का और उन्होंने SI का जो रिजल्ट दिया ना, उस बेस से वो क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ कि कितना कट ऑफ का क्या एक दायरा रह सकता है, उसको समझिएगा। मैं दोनों बेस पे आपको बताऊंगा कि एक तो अगर कॉमन कट ऑफ आती है तो किस बेस पे वो निकालेंगे। कॉमन कट ऑफ आती है तो क्या, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको 50 से 55, जो अधिकतर जगह आपको बताया जा रहा है कि 50 से 55 में अगर आपके हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इससे कम रहे ज़्यादा रहे, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और नहीं तो किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर कॉमन आती है, पहले मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे RS वगैरह के अंदर हुआ ना, तो वैसे अगर कॉमन कट ऑफ निकाली जाती है ना, तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि जनरल कैंडिडेट, OBC, ठीक है, और EWS की अगर मैं बात करूं, कॉमन की बात करूं, ये मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, तो मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं दूंगा आपको, 56 to 58। ध्यान से समझिएगा, 56 to 58 यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं 56 पॉइंट समथिंग कट ऑफ जाने के। ठीक है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोई बोलेगा तू इतने ज्ञाता है क्या जो ये बता रहा है, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और हर इंसान को अपना वक्तव्य रखने का, अपनी बात रखने का हक है। 56 पॉइंट समथिंग, अभी नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। और जो बच्चे पहले से जानते हैं उन्हें ये चीज़ें पता भी है। अगर मैं इन फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो इनमें से आप 2 नंबर और कम मान लीजिए, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आप 54 पॉइंट समथिंग कुछ एक आइडिया ले सकते हैं, यानी 54 से 56 के बीच के अंदर अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर कॉमन तरीके से पास किया जाता है। अगर मैं MBC की बात करूं, ठीक है, MBC के मेल कैंडिडेट की बात करूं, तो आप इसी 54 और 56 के बीच में रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 55 समथिंग कुछ नंबर बता रहा हूँ MBC। अगर आप ST और SC के कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतने नंबर हैं तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, इससे कम थोड़े नंबर, 1-2 नंबर, तो भी आप प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स ही मैं बता रहा हूँ। अगर आप ST SC के कैंडिडेट हैं, ये मैं नॉन TSP की बता रहा हूँ, TSP के भी बताऊंगा, सुन लीजिए। ST SC के कैंडिडेट हैं, अगर आप ध्यान से समझ लीजिए कि ST के हैं तो आप 48 to 50 मार्क्स के बीच में, अगर आप SC के कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आप 50+ हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये कॉमन कट ऑफ आती है तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कॉमन कट ऑफ आती है तो इतना ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ मैं कब बता रहा हूँ, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। अभी तक के जो डेटा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कॉमन आती है तो। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक सर्विसमैन है तो अगर आपके 40 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप विडो हैं, डिवोर्स हैं, तो आप 38+ भी हैं, 38% के आसपास है, और फिजिकल हैंडीकैप भी हैं तो भी आप 38+ भी हैं, तो आप प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर सकते हैं। ये अगर कॉमन तरीके से आपकी होती है तो। अब अगर आप बोलते हो कि सर अलग अलग अगर कट ऑफ जाती है तो कैसे क्या होगा, तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कट ऑफ भी बता रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप इस चीज़ को मान करके चलिएगा कि वही 56 से 58 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं खुद को, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप 53 से 54 नंबर अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। EWS के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आप 50+ हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या 50 के आसपास हैं तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। EWS की अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अलग अलग जाती हैं, तो आप अगर 48 के आसपास हैं, 48+ भी हैं, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल का, फीमेल का, और ये चीज़ों का। अब मैं अगर बात करता हूँ ना गाइज OBC कैंडिडेट की, OBC मेल कैंडिडेट, अगर आप यहाँ से समझ लीजिएगा, अगर आप 54 नंबर के आसपास हैं, 54 से 55 नंबर के आसपास हैं, इनमें से 1-2 नंबर आगे पीछे भी हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, तो कन्फ्यूज मत होना।
अगर आप ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप 50 प्लस भी हैं, ठीक है, 49-50 भी हैं, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एमबीसी के मेल कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, एमबीसी के मेल कैंडिडेट है तो आप 51-52 नंबर पर हैं तो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो आप 48 या 49 नंबर के आसपास हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों टाइप से बताना मेरे लिए ज़रूरी था, जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि अगर कॉमन कट ऑफ गई तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में मैं एसटी और एससी की और बात कर लेता हूँ कि एसटी एससी के लिए, डिवोर्स के लिए, इनके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए, इसमें मैं अगर बात करूँ नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये भी सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब अगर मैं एसटी और पहले एससी की बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एससी के मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 48 मार्क्स हैं, 48 के अगर 47-48 भी थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट हैं 45 के आसपास अगर आप हैं तो तैयारी कर लीजिए। एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एसटी की फीमेल कैंडिडेट हैं 42 प्लस हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो एक सर्विसमैन का पहले बताया था, एक सर्विसमैन का अगर आप 38 के प्लस हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ में अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, विडो हैं, डिवोर्स है, अगर आप 35% के आसपास भी है तो भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब दोनों ही कंडीशन में मैं टीएसपी की बात करता हूं तो ये अंदर ये समझ लीजिए, जहां मैंने 55-56 बताया ना, तो अगर जनरल कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप 52 प्लस हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 50 के आसपास। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इनमें से 2 नंबर और मान लीजिए ओबीसी मेल है तो ओबीसी मेल है वो 50 नंबर, फीमेल हैं तो वो 48 नंबर। एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप 42 प्लस हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पीएच और ये कैंडिडेट हैं, अगर आप 32 नंबर से ज़्यादा भी आपके आ रहे हैं, पीएच, डिवोर्स या कोई भी कैटेगरी का एक सर्विसमैन है तो आप इस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है गाइज, ये लेवल है। अब बात आता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से और बोर्ड की दोनों की राय बता सकता हूँ कि बोर्ड ने नेगेटिव मार्किंग नहीं की है। उस वजह से नेगेटिव मार्किंग का ये इफेक्ट होता है कि बच्चों को कहीं लॉस ना हो जाए, उनके क्वेश्चन गलत है तो उन्होंने गलत ज़्यादा कर दिए हों, तो उस तरीके से बोर्ड है वो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर जो है नॉर्मलाइजेशन करेगा। दूसरी बात, मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, मेरे अकॉर्डिंग 27 की सुबह की शिफ्ट और 28 की शाम की शिफ्ट दोनों का लेवल बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। 28 की शाम की शिफ्ट का जहाँ तक है सुनने में भी आ रहा है कि पेपर एक तरीके से लीक भी हुआ है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें हैं। इसी के साथ में ये है कि 28 की सुबह की शिफ्ट थी वो इजी क्वेश्चन थे, 28 की जो सुबह की शिफ्ट थी वो इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, और 27 को शाम को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिफ्ट इजी थी वो थी 28 की सुबह की। ये आप खुद देख लीजिएगा, आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये अभी ये तो है नहीं कि उमेश सर अपने किसी चीज़ को आपको देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो 49 रुपीज़ में मैंने एक PDF दी थी ना, उनमें से हर शिफ्ट में इंडिया जीके के और वर्ल्ड में से 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, आप माने रखते हैं इतने इंडिया के क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन थे, और करंट जीके चाहे राजस्थान हो चाहे इंडिया, एज इट इज क्वेश्चन उन चारों शिफ्ट के अंदर आपको मिले थे। तो उनके डिटेल अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो, सब कुछ अभी भी 2 दिन के लिए कुछ 50% ऑफ है फॉर 99 वाली फाइल 49 में, और बाकी सारी फाइल्स में 50% का ऑफ चल रहा है, जाके चेक जरूर लीजिएगा। ऐप में मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर है गाइज? तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने बता दिया, कट ऑफ मैंने ये चीज़ें बता दी। जब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती तब तक आप यही मान करके प्रिपरेशन कीजिए। रिजल्ट वगैरह क्या होगा ये सारी चीज़ें आपको जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा। इसका सब्जेक्ट क्या रहेंगे, क्या सिलेबस होगा, पैटर्न क्या होगा, वो भी वीडियो मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को जो चीज़ें फैक्ट हैं वो पसंद आएंगे, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी इसको रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।